जो फर्स्ट पार्ट है, पहला भाग है जो प्रश्न पत्र का, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 10 प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न होंगे, है ना। जैसे विशन ने किसकी जान बचाई, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन होगा ए कबूतर की, बी तीतर की, ठीक है, सी खरगोश की, और इसकी बहुत संभावना है कि कुछ लोग खरगोश की भी लिख देंगे, है ना। जिन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा, चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, तो वो खरगोश की भी लिख देंगे। अब आप ये मत कि सर आप जिसने पढ़ा है वो तो तुरंत बोलेगा कि सर इसमें तीतर की सही है। जिसने पाठ पढ़ा है, जिसने लेसन, लेकिन हाँ, तीतर सही है, बिल्कुल तीतर सही है। लेकिन कह रहा हूं कि पाठ आपने पढ़ा होगा तब, और केवल क्वेश्चन है जो मैं वो रट लिए होंगे, तो नहीं कर पाओगे, तब आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर के हाँ, तो मैंने क्या कहा था कि पाठ समझना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न जो मैंने लिखवाए हैं वही मैं दूं ये जरूरी नहीं है, बस हाँ पाठ से प्रश्न दूंगा, ठीक है। सेम टू सेम प्रश्न वही दे दूं जो रटे हुए हैं आपके, वैसा नहीं है। लेकिन अब इसमें परेशानी क्या है, मान लो ये प्रश्न मैंने नहीं लिखवाया है, विशन ने किसकी जान बचाई, तो विशन ने किसकी जान बचाई इसको लिखवाने की जरूरत है क्या? ये आपको नहीं पता है क्या? हाँ, विशन ने तीतर की जान बचाई, तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न होंगे, है ना। कितने? 10 प्रश्न इस तरह के होंगे, जिसमें ऑप्शन दिए होंगे 3 या 4, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा, छांटना होगा। एक तो ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे 10 प्रश्न होंगे। मैं डिस्कस कर रहा हूं कि आपका जो पेपर होगा, है ना, प्रश्न पत्र, वो कैसा होगा। तो इस तरह के दूसरा प्रश्न ऐसा ही होगा, ऐसा ही दूसरा प्रश्न आएगा, तीसरा, चौथा, ऐसे आते जाएंगे। उसके बाद होगा वर्णनात्मक। मैं कह रहा हूं प्रश्न मतलब वॉइस तो क्लियर होनी चाहिए एकदम। क्यों क्लियर नहीं है? वॉइस तो एकदम क्लियर होनी चाहिए भाई, हाँ, ठीक। तो हाँ, वॉइस क्लियर ही होगी। मैं कह रहा हूं फिर 10 प्रश्न के बाद, 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, है ना, जो होंगे 15 मार्क्स के। कितने? 15 अंक के, ठीक है। तो बहुविकल्पीय 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्न कितने के थे? एक एक नंबर के, यानी कि टोटल 10 नंबर के ये था, और 15 नंबर का, 15 अंक का ये, ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि वर्णात्मक प्रश्नों में सबसे पहले पैराग्राफ दिया होगा। मैंने वैसे 3 पैराग्राफ दिए हैं, 3 पैराग्राफ अलग अलग हैं। एक पैराग्राफ छोटे छोटे थे, 3-3 लाइन के, है ना, 3-3 लाइन के पैराग्राफ हैं। तो आप पैराग्राफ पढ़ोगे, उसी में आंसर है, प्रश्न नीचे दिया हुआ है, उसी से आंसर ढूंढ के लिख देना है। इसमें कोई समस्या है किसी को? हम्म, हाँ बिल्कुल देते थे, ये देते थे पहले से भी। क्या है, एक
लेकिन अब की बार मैंने पैराग्राफ एक नहीं दिया है। पहले क्या करते थे कि मैंने किया था कि एक पैराग्राफ दे दिया, उसमें से 5 प्रश्न दे दिए। अब की बार ऐसा नहीं है, मैंने 3 पैराग्राफ दिए हैं, तीनों से अलग अलग मिला के 5 दिए हैं। मतलब पहले पैराग्राफ से 2 प्रश्न, दूसरे पैराग्राफ से 1 प्रश्न, तीसरे पैराग्राफ से 2 प्रश्न, ऐसे करके 5 प्रश्न दिए हैं। ठीक है, तो आवाज कट कट के क्यों आ रही है? एक मिनट देखता हूं मैं क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है। ठीक है देख रहा हूं मैं। 5G से नहीं कनेक्ट, 5G से कनेक्ट नहीं है इसलिए हो रहा है। तो भाई अब क्लियर होगी एकदम, आवाज अब क्लियर होगी, है ना? हाँ 5G से कनेक्ट नहीं था। ठीक है, अभी अभी क्लियर आवाज आएगी एकदम। तो मैं कह रहा था कि वर्णनात्मक प्रश्नों में, ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्नों में आपको क्या है, नहीं एक साथ नहीं है, एक साथ नहीं है। जैसे जैसे इस तरह देखो, जैसे मैं बताता हूं ना, जैसे हाँ एक पैराग्राफ होगा, क्या होगा, एक पैराग्राफ होगा, एक पैराग्राफ हो गया ये, इसके नीचे 2 प्रश्न, 1 और 2 प्रश्न। ठीक है, फिर दूसरा पैराग्राफ है, उसके नीचे 1 प्रश्न, फिर अगला पैराग्राफ है, उसके नीचे 2 प्रश्न, ऐसे इस तरह से। बात समझ आई? पूरा पेपर 25 मार्क्स का है, जिसमें 10 मार्क्स के जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है, एमसीक्यू है, और 15 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है ना, वर्णनात्मक प्रश्न उसमें आएंगे। अब ये तो हो गया पैसेज की बात। इसमें क्या है, 5 नंबर का 5 अंक का क्या हो गया है, पैसेज। ठीक है, पैसेज हो गए, है ना? क्या हो गए? पैसेज हो गए। मतलब पैसेज दिया होगा, उससे आपको ढूंढ के उत्तर लिखना है। तो ये बहुत ही आसान है, इसको पढ़ने की मतलब अलग से जरूरत नहीं है कि आप मैंने तैयारी नहीं की सर, मैंने जो है तो क्वेश्चन आंसर याद ही नहीं किए थे, तो इसकी तो जरूरत है नहीं भाई। पैराग्राफ पढ़ो, अगर रीडिंग आपको आती है, पैराग्राफ पढ़ो और उत्तर दो, है ना? ग्रामर आएगी ना, ग्रामर आएगी, बिल्कुल ग्रामर आएगी। कितने आएगी? बहुविकल्पीय प्रश्नों में ग्रामर आएगी। हाँ 25 का नहीं है ये, ओरल टेस्ट भी, जो 15 मार्क्स का ओरल टेस्ट है, ये भी फाइनल में ऐड होगा। सब मिला के ऐड कर लो, देखो कितने हुए, 15 और 10 कितने हुए? हाँ 40 का, तो टोटल 40 का, देखो टोटल कितने का है, 40 मार्क्स का है, टोटल है 40 मार्क्स का। 40 में जो ओरल है, ओरल है 15 का, फिर एमसीक्यू है कितने, 10 के, है ना, और डिस्क्रिप्टिव है, हाँ ये 15 का। तो 15 15 30, 30 और 10 40, टोटल 40। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से करना। देखो ये 5 मार्क्स जो इसके हैं, क्या कहते हैं, पैसेज वाले है ना, पैराग्राफ वाले, तो पैराग्राफ वाले के तो याद करने की जरूरत नहीं है, पैराग्राफ ध्यान से पढ़िए और उत्तर आप दे लोगे, है ना? अच्छा, तो 5 अंक के ये पैराग्राफ हो गए, है ना? क्या हो गया, क्या हो गया, आप दूसरा डिस्क्रिप्टिव में 15 मार्क्स का है ना, तो दूसरा जो होगा वो होगा क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर, जो तुम्हारी जो बुक है, हाँ अभ्यास पुस्तक से प्रश्न उत्तर आएंगे। क्या आएंगे? प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर आपने तैयार किया होंगे, प्रश्न उत्तर, और फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे कोई पोयम मैंने दे दी, है ना, उसमें बीच के जो, हाँ तो उसमें से टेढ़ी मेढ़ी नहीं है तो टेढ़ी मेढ़ी आपको भरनी है,
ठीक है, उसमें से छोटी सी नहीं है तो छोटी सी आपको फिल करना भरना है, तो इस तरह के प्रश्न भी आएंगे। कोई सी भी दे सकता हूं मैं, ये गुरु और चेला भी दे सकता हूं, मैं छोटी सी हमारी नदी भी दे सकता हूं, मैं बाघ आया उस रात भी दे सकता हूं। ठीक है, तो हाँ, इन तीनों में से कोई एक है। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक। ठीक, कौन कौन? छोटी सी हमारी नदी, हाँ बिल्कुल, ठीक है, इनमें से कोई एक कविता जिसमें क्या होंगे, बीच के जो शब्द होंगे वो मिसिंग होंगे, गायब होंगे, आपको उन्हें भरना होगा। ठीक है, तो ये होगा, प्रश्न उत्तर होंगे। ग्रामर में आपका आ सकता है विलोम शब्द, शब्दार्थ, और वर्तनी में आपको सही छांटना होगा, जो सही स्पेलिंग जिसकी सही है वो छांटना होगा, है ना, ऑप्शन में से छांटना होगा। हाँ हाँ, ये सारा मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, मैं रिवाइज भी करवाऊंगा, है ना, रिवाइज भी करवाऊंगा, उस तरह के प्रश्न आपको। हम्म संज्ञा वंज्ञा तो एकदम अच्छे से बताया मैंने, कैसा भी प्रश्न आ जाए संज्ञा ढूंढो तो संज्ञा ढूंढ दोगे आप, जो, है ना, संज्ञा या क्रिया पूछा हो, है ना, क्रिया संज्ञा सर्वनाम ये सब ढूंढना तो बहुत आसान है। मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बताया कि संज्ञा ढूंढना बहुत ही आसान है। अगर कोई भी वाक्य लिखा हुआ है, जैसे ऐसे ऐसे एक वाक्य लिखा हुआ है, क्या, कोई आया, ऐसे एक वाक्य है, तो इसमें सबसे पहले ढूंढेंगे कि कौन बाजार जाएगा, कौन बाजार जाएगा, कौन लगा के हमेशा संज्ञा, आप वो पता कर सकते हो, तुम्हारा पता कर सकते हो कर्ता, क्या पता कर सकते हो, कर्ता। और संज्ञा क्या होगा, संज्ञा होगा जो नाम है, नाम कौन कौन से हैं, वस्तु, स्थान या व्यक्ति का, तो व्यक्ति का नाम हो गया ये श्याम, श्याम है वक्त, तो ये व्यक्ति, तो ये भी है संज्ञा, क्या है, संज्ञा है। और बाजार एक स्थान है, तो ये भी क्या है, संज्ञा है। ठीक है, अब देखो, वस्तु, स्थान और व्यक्ति, ठीक है, वस्तु, स्थान, व्यक्ति और भाव, ये सब संज्ञा होते हैं। कोई स्थान नहीं है तो ये संज्ञा नहीं है, जाना कोई स्थान है, जाना कोई स्थान नहीं है तो ये भी संज्ञा नहीं है। ठीक है, और है भी कोई संज्ञा नहीं, क्योंकि ये स्थान या वस्तु या व्यक्ति नहीं। हाँ बोलो बेटा। 11 बजे, 11 बजे जुड़िए, 11 बजे मैं लिंक भेजूंगा, 11 बजे जुड़िए और ओरल टेस्ट दीजिए। हम्म, ठीक है, हाँ, तो जैसे यहां पर देखोगे जो वाक्य में क्या होगा, वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम होगा, वही संज्ञा होगा, बाकी कोई संज्ञा नहीं है। ठीक, अच्छा, दूसरा आ जाता है सर्वनाम, अगर आ जाए, सर्वनाम आ जाए तो सर्वनाम पहचानना बहुत ही आसान है। क्यों? संज्ञा के स्थान पे जो शब्द, है ना, संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आएगा वो होगा सर्वनाम। तो संज्ञा यहाँ क्या है, श्याम संज्ञा है, अभी मैंने बताया कि श्याम क्या है, संज्ञा है, तो इसके स्थान पे क्या आ जाता, इसके स्थान पे आ जाता उस, क्या आ जाता, उस को बाजार जाना। ठीक है, तो यहां उस जो है, उस क्या होता है, ये हो जाता है सर्वनाम, क्या हो जाता है, सर्वनाम। तो ये सर्वनाम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये संज्ञा के जगह पे आया है ना। तो सर्वनाम पहचानना बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि कुछ गिने चुने शब्द ही हैं जो सर्वनाम होते हैं, जैसे वह, हम, तुम, वह, हम, तुम और
मैं, ठीक। वह, हम, तुम, मैं और यह, ठीक। उस, और इनके रूप, जैसे हम है तो हम से हमारा जो होगा, हमारा, ये भी सर्वनाम होगा। तुम से, उससे उसके जो हुआ, ये भी सर्वनाम हुआ, है ना। और वह से, है ना, वह से क्या बनेगा, उसे, ये उसे जो है ये वह का ही रूप होता है, ठीक है। मैं से मेरा, ठीक है, मैं से मेरा, तुम से तुम्हारा, ये सब भी सर्वनाम होते हैं। तो ये कुछ कुछ एक है जो आप ध्यान दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर्वनाम क्या है, ठीक है। सर्वनाम कौन कौन से हैं, पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत। मेरा, तुम्हारा, हमारा, इसका, उसका, ठीक है। मैं, हम, तुम, ये, वो, है ना, ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम, ठीक है। तो ये हो गया, सर्वनाम पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। और क्रिया पहचानना तो आप बचपन से पहचानते आए हैं, जो काम हो रहा होता है वो होता है क्रिया। जो काम हो रहा है, तो बाजार जाने का काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो जाना हो गया क्रिया, जाना हो गया क्रिया, है ना, क्योंकि जाने का काम हो रहा है तो जाना हो गया क्रिया। अब आते हैं अपने हम उस पर, इस पर प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर भी, प्रश्न उत्तर और फिल इन द ब्लैंक से मिला के 5 अंक के हैं। कितने, 5 अंक के हैं प्रश्न उत्तर और फिल इन द ब्लैंक मिला के, ठीक। अब आते हैं आगे, इसके बाद क्या है, इसके बाद प्रश्न उत्तर हो गया। देखो 5 अंक का तो हो गया तुम्हारा पैराग्राफ, 5 अंक का हो गया प्रश्न उत्तर और फिल इन द ब्लैंक। अब 5 अंक और बचे ना वर्णनात्मक में, 15 अंक का था वर्णनात्मक। तो अब जो बचा है उसमें 5 अंक का, है ना, नहीं, 5 अंक का सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक लेखन, जैसे मैं एक आपको पिक्चर दे दूं यहां पर, है ना, पिक्चर दे दूं ऐसी, इस तरह की, ठीक है, इस तरह की पिक्चर दे दूं। हाँ, इस पर 5 वाक्य बनाइए, इस पर 5, हाँ, इस पर 5 वाक्य जो है लिखिए, ठीक है। इस तरह से कोई चित्र होगा, उस पर मान लो नदी का चित्र बना हुआ है, पास में पेड़ पौधे हैं, है ना, और फिर बोला गया कि इस पर 5 वाक्य लिखो, ठीक है। तो एक तो नदी का दृश्य हो सकता है, कैसा, नदी का दृश्य हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि क्या हो, एक तो ये हो गया, नदी हो गया, दूसरा हो गया, हाँ, दूसरा ये हो सकता है कि जल चक्र बना हो। क्या बना हो, जल चक्र। और इसके बारे में आपको, मतलब इधर इधर समुद्र बना हो, इस तरफ, एक तरफ क्या बना हो, समुद्र बना हो, एक तरफ पहाड़ बने हो, और समुद्र से जल ऊपर उठ रहा हो, यहाँ बादल बने हो, और इधर जो है बारिश हो रही हो। तो इस तरह का भी, इस तरह का चित्र बना है, इस पर 5 वाक्य लिखना। हाँ, इस पर 5 वाक्य लिखने आ सकते हैं। तीसरा ये, हाँ बोलो बेटा, जल्दी बोलो। हाँ, 5 मार्क्स का है, 5 वाक्य लिखने हैं, 5 अंक का है, 5 वाक्य लिखने हैं, ठीक है, ठीक है। जल चक्र हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि एक इमेज हो जिसमें एक बर्ड बनी हो, चिड़िया, है ना, चिड़िया बनी हो, और उसको कोई बच्चा उसको क्या कर रहा हो, बचा रहा हो, या दाना खिला रहा हो, या पानी पिला रहा हो। ऐसा चित्र भी हो सकता है ना, या बाघ हो सकता बना हो, बाघ बना हो,
है ना, ऐसा भी हो सकता है। बाघ बना हो ऐसा भी हो सकता है। तो ये चार में से कोई एक होगा, इन इन चारों में से कोई एक होगा आपको जो दूंगा मैं, ठीक है। इन चारों में से कोई एक, तो ये चारों आप, हाँ इनको चारों को नोट डाउन कर लो और इन पर 5-5 वाक्य आप लिख लो, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक। ये सब क्या है एक बार फिर से मैं नहीं बताऊंगा, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। और क्योंकि समय हो गया है ना, अभी 23 हो गया है, तो समय हो गया है, आप